नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन इस 26 लेटर्स का कौन सा लेटर्स किस नंबर की पोजीशन पे रहता है ये हमको नहीं मालूम। और हमारे एसएससी एग्जाम में और बैंक एग्जाम में 100% इन लेटर्स के नंबर्स के ऊपर एक या दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एग्जाम के टाइम पे लेटर्स के नंबर्स रिकॉल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक और कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये लेटर्स के नंबर आपको हमेशा परमानेंट आपके दिमाग में रिटेन रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें कि ए जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे रहता है और आपका जेड जो है वो नंबर 26 पे रहता है। ये हमको सभी को मालूम है। तो ये दो लेटर्स के नंबर की पोजीशंस याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो लेटर्स नंबर एम है, जो लेटर नंबर 13 है, टोटल 26 लेटर रहते हैं, 13 के दो ग्रुप डिवाइड होते हैं। तो जो एम है वो हमारा 13 नंबर पे रहता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा के रखना है कि एम जो है वो 13 नंबर पे रहता है, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टोटल 26 लेटर्स में एम 13 नंबर पे रहता है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप इन सभी लेटर्स की पोजीशन को हमेशा के लिए रिटेन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ए बी सी डी ई, ई तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है अल्फाबेटिक नंबर्स को याद करने के लिए, क्योंकि हम बचपन से ही बोलते आते हैं ए बी सी डी ए बी सी डी। तो ए बी सी डी से हम जो है ए का पोजीशन, बी का पोजीशन और सी का पोजीशन हमेशा परमानेंट के लिए याद ही रहता है। ये हमारा सी 3rd नंबर पे, डी हमारा 4th नंबर पे। ये चीज आपको याद होगी। अब मेन जो ट्रिक स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ जी के ऊपर। दोस्तों, जी का नंबर जो है 7 रहता है, लेकिन ये 7 नंबर आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इस 7 नंबर को आप G7, जो कि एक कंट्रीज का बहुत ही फेमस ग्रुप है, आप उस चीज को फिगर आउट करके इस 7 नंबर की पोजीशंस को याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं एच के ऊपर। एच का नंबर कहने को 8 है, लेकिन हम अचानक इसको कैसे एकदम रिकॉल करेंगे? तो अगर जैसे ही एच हमारे सामने आता है, तो क्या हम उसको इस तरीके से थोड़ा सा देख सकते हैं, इस तरीके से? तो दोस्तों, ये आपके सामने कुछ 8 की पोजीशन लेके आया हुआ है। तो हमारा जैसे ही एच हमारे सामने आएगा, तो हमारे दिमाग में 8 का फिगर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं आई के ऊपर। आई हमारा 9 नंबर पर आता है, लेकिन अचानक एग्जाम में अगर आई दिखे तो हम कैसे उसको जो है रिकॉल कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ आपको। जनरली जब हम आई लिखते हैं तो आई को हम रनिंग राइट हैंड में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आई को हम जब रनिंग राइटिंग में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हम आई को इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, कुछ ये आपको कुछ 9 की तरह मिलता जुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम आई को रनिंग राइट हैंड में इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये कुछ 9 की तरह मिलता हुआ जुलता दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आई आपके एग्जाम में दिखता है कहीं पे भी किसी भी वर्ड्स के अंदर, तो आप डायरेक्ट उसको इस तरीके से फिगर आउट करके 9 नंबर पोजीशंस पे उसको डिनोट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं के ऊपर। दोस्तों, के की पोजीशन जो है 11 नंबर पे है, लेकिन हम इसको एग्जाम में तुरंत कैसे रिकॉल कर सकते हैं? दोस्तों, हमारे आईपीएल में टीम है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब। तो 11 नंबर से हम के की पोजीशन को किंग्स 11 पंजाब से याद रख सकते हैं। के 11 पंजाब से हम के की पोजीशन को 11 नंबर पर याद रख सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एम हमारा 13 नंबर पे आता है, ये आपको एक चीज याद रखना है हमेशा के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मैंने फिगर आउट किया है ये है पी। दोस्तों इस चीज को मैंने खुद ही नेट से जाके और अदर रिसोर्सेज से जाके पी का नंबर मैंने सर्च किया कि पी को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो कहने को तो पी जो है 16 नंबर पे आता है, बट पी को हम 16 नंबर पे याद कैसे रखें। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि P16 करके नेवी में एक बहुत ही फेमस वेपन सिस्टम है P16, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हमारे जितने भी बहुत बड़े बड़े जो शिप्स हैं जो कि फ्रंट लाइन पर जाके युद्ध करते हैं उसमें P16 वेपन सिस्टम रहता ही रहता है। तो ये बहुत ही फेमस वेपन सिस्टम है इंडियन नेवी में, P16 नाम ही है इसका। तो इससे आप पी का जो है पोजीशन याद रख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं आर पे। तो आर को दोस्तों हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये 1 है और ये आपका 8 है। ये 1 है, ये आपका 8 है। 1 और 8, तो ये आपका 18 नंबर पे है। आर को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप आर का पोजीशन, आप जैसे ही आर आपके सामने दिखाई देता है तो आर को आप कुछ इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा के रख सकते हैं कि आर मतलब 1 एंड 8, तो आर की पोजीशन 8 नंबर पे आ जाती है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं टी के ऊपर। एक बहुत ही अच्छी चीज है जो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इससे वाकिफ भी हैं और सबको शायद मालूम ही होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। T20 जो बहुत ही क्रिकेट का बहुत अच्छा फॉर्मेट है, आईपीएल इसके ऊपर होता है, इसमें कि बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, अच्छे अच्छे इमर्जिंग प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। तो T20 से हमें तो सिर्फ उसका पोजीशन याद रखना है। तो टी से हम जो है 20 नंबर याद रख सकते हैं T20, तो टी का पोजीशन 20 नंबर पे। तो यहाँ से हमको टी का पोजीशन याद हो गया। इसके बाद दोस्तों ये चीजें कुछ आपको दिमाग में बैठानी है, जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिट्टो मेरी ही इसी चीज को याद कीजिए। हो सकता है कुछ नंबर्स के साथ में आपका कुछ अलग फेमिलियरिटी हो, तो आप उस फेमिलियरिटी के बेसिस पे उस नंबर की पोजीशन को याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि W23 एक मेडिसिन है जो कि मैं यूज करता हूँ, उसका नाम ही W23 है। तो इस 23 का, ये W का जो नंबर है मैंने वहां से लिया और मुझे W का नंबर इस तरीके से याद है। दोस्तों बी जो है विक्टर साइन के रूप में यूज होता है, और जब हम विक्टर साइन दिखाते हैं तो जनरली हम अपना दोनों उंगलियों को वी शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां से हम बी की पोजीशंस को 2 फिंगर्स हम दिखाते हैं, 2 करके दोनों हाथ की। तो वहां से आप आपका बी का पोजीशन कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों ये जो है जस्ट आपके हेल्प के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जिसके हेल्प की वजह से आप इन चीजों को रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम में बिना किसी देरी के। अगर आपको अदर नंबर्स के लिए भी कुछ अच्छी इससे कोई सिमिलरिटी मिलती है, फेमिलियरिटी मिलती है, तो डेफिनेटली आप उन नंबर्स को याद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको इन नंबर्स की पोजीशंस जो मैं बता सकता था वो मैंने बताया। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारे बाकी लेटर्स हैं उनकी हम पोजीशंस को कैसे याद करें। दोस्तों कहने को तो जब मैंने इतनी पोजीशंस आपको बता दी हैं तो उसके आगे पीछे काउंट करके तुरंत आप जो है पोजीशंस को याद कर सकते हैं। जैसे जैसे ही एफ आया, एफ मतलब ई एफ मतलब कि 5 और 6, तो मतलब एफ आपका 6 पोजीशन पे। जैसे ही हम जे के ऊपर जाते हैं तो तुरंत हम रिकॉल कर सकते हैं आई जे के या जे के JK is the very famous cement brand name, JK K11 पे, that means J10 पे। तो इस तरीके से हम मतलब चीजों को अपने दिमाग में रिकॉल रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को अपने दिमाग में रिकॉल रख सकते हैं। जैसे JKL, तो हम इस तरीके से एल की पोजीशन को 12 नंबर पे रहता है और इस पोजीशन को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, एल का नंबर 12 पे। जैसे ही हम एन पे आते हैं तो हमको सीधा दिमाग में स्टैक करना चाहिए एम एन। एम मतलब 13, एन मतलब 14।
तो ये हमको यहाँ से 14 नंबर इसका इस तरीके से याद रहेगा। इसके बाद जैसे ओ पे आते हैं तो ओ 15 पे आ जाएगा, क्योंकि हम एम एन ओ या ओ पी इस तरीके से दोनों तरफ से हम इसकी पोजीशंस को याद रख सकते हैं। ओ पी मतलब P16 तो ओ 15, या एम एन ओ पी मतलब M13 14 15। तो इस तरीके से हम जो है ओ की पोजीशंस को यहाँ से इस तरीके से याद करते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को रिकलेक्ट कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप इसके लिए टोटली फ्री हैं कि किस तरीके से चीजें आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। जितने भी मैंने आपको अल्फाबेट्स बताए हैं, इनकी फिगर को आप दिमाग में किस तरीके से बैठा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जो ट्रिक्स मेरे पास थी, जैसे मैंने जी का बताया, G7 मैंने दिमाग में बैठा के रखा है। आई मतलब कि आई को रनिंग राइटर में 9 की तरह लिखते हैं, वो मैंने मतलब आप दिमाग में बैठा सकते हैं। K11 T20 M13 पे आता है। W23 एक मेडिसिन जो मैं यूज करता हूँ। P16 एक नेवी का सिस्टम है जो कि मतलब नेवी में बहुत ही फेमस है। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को जो है, वर्ड्स के नंबर्स को, इन सॉरी इन लेटर्स के नंबर को आप याद रख सकते हैं। तो जैसे आपको अगर P16 पे है तो PQR जनरली बहुत ही फेमस मतलब रैम, मतलब एक प्रकार का रैम बन जाता है PQR तो हम P16 तो Q17 इस तरीके से याद रख सकते हैं। एस हमारा इसी तरीके से 19 नंबर पे आ सकता है। ST करके भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ST मतलब T20 तो S19 पे है। PQRS ऐसे करके QRS, RS से भी आप याद रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि RS कुछ लोगों का नाम भी होता है, तो अगर वो नाम अपना जो है 18 19 इस तरीके से नोट करके रख सकते हैं। डिपेंड करता है बंदों के ऊपर कि किस तरीके से किस चीज कौन किस तरीके से कोई बंदा जो है इन चीजों को रिकलेक्ट कर पाता है। जैसे यू हमारा 21 नंबर पे रहेगा। टी यू कहने को तो मैं इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक जानता हूँ। टी यू एक्चुअली एक प्रकार का जहाज होता है जो कि आर्टिफिशियल टारगेट के लिए यूज किया जाता है नेवी में। टीयू है ना। तो T20 U21 यहाँ से आप याद रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में इन चीजों को बैठा लिए कि आपको कैसे याद करना है। ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने बता दी हैं आपको। अब जैसे जेड हमारा 26 पे जनरली XYZ ये हमको याद है। Z16 पे तो हम तुरंत इसको 25 पे, इसको 24 पे, इस तरीके से हम इनको दिमाग में रिकलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है टोटल कुछ ट्रिक्स थी मेरे पास में, जो मैं चाहता था कि आप सब लोगों के हेल्प के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि एक बार जब से मैंने इस चीज को मतलब फॉलो किया है, अब कभी भी मुझे जो है इन अल्फाबेट्स के नंबर को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ हाँ जनरली मैं शाम रात क्या करता हूँ, रात के टाइम में जब मैं शाम को सोने जाता हूँ तो मैं इन चीजों को अपने दिमाग में रील आउट करता रहता हूँ कि हाँ ये चीज चलती रखनी चाहिए। जैसे स्क्वायर्स की मेरे पास में बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो आपके लिए मैं लेके आऊंगा। रीजनिंग की मेरे पास में बहुत अच्छी कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं रिकलेक्ट करता रहता हूँ। तो इस तरीके की कुछ वीडियोस जो है मैं आपको आगे भी लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना जो है बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट किस टॉपिक पे, यदि किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कुछ इस तरीके की शॉर्ट वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही नेक्स्ट वीडियो पे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा शानदार टिप्स के साथ में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जरूर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।